जय श्री विष्णु हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एकादशी के दिन सत्यवान सावित्री की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख संकट दूर होते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक परम धार्मिक और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे सभी प्रकार से सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्षों तक देवी सावित्री की कठिन तपस्या और जप हवन किया। उनकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्होंने राजा को एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवती पुत्री का वरदान दिया। समय पर आने पर रानी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसका सौंदर्य, बुद्धि और विचार इतने दिव्य होते गए कि लोग उसे देवी समान मानने लगे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसकी तेजस्विता के कारण कोई भी राजकुमार या राजा उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने योग्य वर की खोज करे और अपने मंत्री व अंगरक्षकों के साथ देश भ्रमण पर निकल जाए। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ पर सवार होकर अनेक राज्यों, नगरों और तपोवनों में योग्य वरों की तलाश में निकली। घूमते घूमते वह एक घने जंगल के आश्रम में पहुंची। वहां उसने देखा कि साल्व देश के राजा धूम्रसेन, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और जो वृद्ध तथा अंधे हो चुके थे, उनकी पत्नी और पुत्र के साथ कुटिया बनाकर रह रहे थे। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था। सत्यवान अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, माता पिता की सेवा करने वाला और धर्मनिष्ठ युवक था। सत्यवान को देखते ही सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। सावित्री अपने राज्य वापस लौटी। उस समय राजा अश्वपति की सभा में महर्षि नारद जी उपस्थित थे। सावित्री ने जब अपने पिता को बताया कि उसने साल्व देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना है, तो नारद जी चिंतित हो गए। नारद जी ने राजा से कहा कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न, बुद्धिमान और पराक्रमी तो है, परंतु उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। उसकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति भयभीत हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य राजकुमार का चयन कर ले, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर दृढ़ रही। सावित्री ने कहा कि भारतीय नारी जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। वचन एक बार दिया जाता है और कन्यादान भी एक बार ही होता है। अब चाहे सत्यवान की आयु लंबी हो या कम, वही मेरे पति होंगे। सावित्री के इस दृढ़ निश्चय को देखकर महर्षि नारद ने भी राजा को विवाह की अनुमति देने को कहा। इसके बाद अश्वपति सत्यवान के आश्रम गए और राजा धूम्रसेन से बात करके विधि विधान से सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। सावित्री अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर साधारण सूती वस्त्र पहनकर अपने अंधे सास ससुर और पति के साथ कुटिया में रहने लगी। वह दिन रात अपने सास ससुर की सेवा करती और पति का ध्यान रखती, परंतु उसके मन में महर्षि नारद द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु की तिथि हमेशा याद रहती थी। वह रोज रोज घटते दिनों को गिनकर अंदर ही अंदर व्याकुल रहती, लेकिन अपना यह दुख किसी के सामने प्रकट नहीं होने देती थी। जब सत्यवान की मृत्यु के केवल 4 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने त्रिरात्र का अत्यंत कठिन व्रत प्रारंभ किया। वह 3 दिनों तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए लगातार तपस्या में बैठी रही। सास ससुर और सत्यवान ने उसे व्रत छोड़ने और शरीर को कष्ट न देने का आग्रह किया, लेकिन सावित्री ने अपने नियम का पालन जारी रखा। चौथे दिन, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सावित्री सुबह जल्दी उठी। उसने नित्य कर्म समाप्त कर सास ससुर का आशीर्वाद लिया। जब सत्यवान लकड़ियां, फल फूल लेने जंगल जाने लगा तो सावित्री ने भी उसके साथ जाने की इच्छा जताई। सत्यवान ने कहा कि तुमने 3 दिनों से कठिन उपवास रखा है और जंगल का मार्ग कठिन है, तुम आश्रम में ही विश्राम करो। लेकिन सावित्री के बार बार अनुनय विनय करने पर सत्यवान ने अपने माता पिता से
आज्ञा लेकर उसे साथ चलने की अनुमति दे दी। दोनों जंगल में पहुँचे। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर सूखी लकड़ियाँ काटने लगा और सावित्री नीचे बैठकर फल फूल एकत्रित करने लगी। अचानक सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वह कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ से नीचे उतर आया। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि उसका शरीर शिथिल पड़ रहा है, वह सोना चाहता है। सावित्री समझ गई कि वह घड़ी आ चुकी है। उसने सत्यवान को बरगद के वृक्ष के नीचे ले जाकर उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और ईश्वर का ध्यान करने लगी। कुछ ही क्षणों में चारों ओर अंधकार छा गया। सावित्री ने देखा कि हाथ में पाश लिए हुए स्वयं मृत्यु के देवता यमराज खड़े हैं। यमराज का रूप अत्यंत दिव्य और गंभीर था। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके अंगूठे के आकार के सूक्ष्म जीव को अपने पास में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। सावित्री भी तुरंत खड़ी हुई और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने सावित्री को रुकने को कहा। यमराज ने कहा कि हे सावित्री, तुम अपने पति का साथ केवल मृत्यु के द्वार तक ही दे सकती थी। अब तुम वापस लौटो और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि धर्मराज, जहाँ पति जाता है वहाँ पत्नी को भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। गुरुजनों की सेवा और भक्ति के प्रभाव से कोई भी मार्ग मेरे लिए दुर्लभ नहीं है। सावित्री ने यमराज के सामने धर्म, नीति और पतिव्रत पर ऐसी सारगर्भित बातें कही कि यमराज उसकी विद्वता से अत्यंत प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा कि तुम्हारी धर्म चर्चा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी एक वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मेरे अंधकारमय जीवन जी रहे सास ससुर को उनकी आँखों की रोशनी मिल जाए और वे स्वस्थ हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने पर यमराज ने फिर पीछे देखा और कहा कि तुम अभी भी मेरे पीछे आ रही हो, तुम थक जाओगी। सावित्री ने उत्तर दिया कि पति के साथ रहने में मुझे कोई थकावट नहीं होती। जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सावित्री के निष्पाप हृदय और धर्म ज्ञान को देखकर यमराज दोबारा प्रसन्न हुए और बोले कि तुम सत्यवान के प्राण छोड़कर एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने तुरंत वरदान मांग लिया कि मेरे ससुर का छीना हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए और वे न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम जाओ। इसके बाद भी सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज के मना करने पर सावित्री ने कहा कि सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों का कल्याण करते हैं और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करते हैं। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। यमराज उसकी इस ज्ञान भरी बात से भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि हे पतिव्रता, तुम्हारी वाणी अमृत के समान है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम जो भी चाहो तीसरा वरदान मांग सकती हो, मांग लो और फिर वापस चली जाओ। इस बार सावित्री ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि हे यमराज, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 तेजस्वी, बलशाली और धर्मनिष्ठ पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना विचार किए तुरंत कह दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देने के बाद यमराज जैसे ही आगे बढ़े, सावित्री मुस्कुराई और शांत खड़ी रही। यमराज ने मुड़कर देखा कि वह अब भी वहीं खड़ी है तो उन्होंने पूछा कि अब तुम क्यों नहीं लौटती। तब सावित्री ने यमराज को नमन करते हुए कहा कि हे देव, आपने ही मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति के बिना पुत्र प्राप्ति संभव नहीं है। यदि आप सत्यवान के प्राण ले जाएंगे तो आपका दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा। अपने वचन की सत्यता बनाए रखने के लिए आपको सत्यवान के प्राण मुक्त करने ही होंगे। सावित्री की ऐसी विलक्षण बुद्धि, चातुर्य और अपने वचन के बंधन को देखकर यमराज स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि सावित्री ने अपने धर्म और बुद्धि के बल पर काल को भी परास्त कर दिया है। यमराज ने सहर्ष सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया। यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा पतिव्रत धर्म अमर रहेगा।
सत्यवान 400 वर्षों तक जीवित रहेगा और तुम दोनों सुखपूर्वक राज्य करोगे। यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री तुरंत वापस उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसने सत्यवान का सिर फिर से अपनी गोदी में रखा। थोड़ी ही देर में सत्यवान की चेतना वापस आ गई। सत्यवान ऐसे उठा जैसे कोई बहुत लंबी और गहरी नींद से सोकर उठा हो। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल पुरुष मुझे खींचकर ले जा रहा था और फिर तुम आ गई। क्या मैं बहुत देर तक सोता रहा? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब संकट टल चुका है, रात घनी हो रही है, चलिए हम आश्रम वापस चलते हैं। दोनों हाथ थामे आश्रम की ओर चल पड़े। उधर आश्रम में सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी अचानक वापस आ गई। वे दोनों अपनी आंखों से देखने लगे। सत्यवान और सावित्री के न लौटने से चिंतित होने लगे। तभी सावित्री और सत्यवान आश्रम पहुँचे। सावित्री ने सास ससुर और वहां उपस्थित ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और यमराज के साथ हुई पूरी घटना कह सुनाई। यह सुनकर सभी चकित रह गए और सावित्री के पतिव्रत धर्म तथा धैर्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अगले ही दिन साल्व देश के मंत्री और प्रजाजन आश्रम पहुँचे। उन्होंने समाचार दिया कि अत्याचारी राजा मारा गया और प्रजा धृमसेन को पुनः अपना राज्य स्वीकार करना चाहती है। राजा धृमसेन अपने परिवार के साथ वापस राज्य लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। सत्यवान युवराज बने और सावित्री के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सावित्री के पिता राजा अश्वपति के भी 100 पुत्र हुए, जिससे उनका वंश भी आगे बढ़ा। सावित्री ने अपने सत्य, धर्म, त्याग और बुद्धि के बल पर न केवल अपने पति के प्राण बचाए बल्कि अपने कुल और ससुर दोनों का उद्धार किया। एकादशी के पावन दिन पर जो भी भक्त इस कथा को सुनते हैं उनके परिवार से असमय मृत्यु का भय दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु हरि।